नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ाने जा रहे हैं सुमित्रानंद पंत की कविता ताज, जिसकी हम व्याख्या करेंगे। तो उनके बहुत सारे कविता हमने पहले भी पढ़ा है। आज ताज को देखते हैं। ताज यानी कि ताजमहल। यहाँ पे जो लेखक है उन्होंने व्यंग्य किया है कि आज के ज़माने में क्या होते हैं, जो दिखावट ज़्यादा है, यानी कि कोई कोई प्रेम के लिए क्या कर देते हैं, ताजमहल जैसे घर भी बनवा लेते हैं, लेकिन जो असहाय जो दुखी जन है उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। बल्कि हमें क्या है, जो दुखी दरिद्र है उनके बारे में ज़्यादा सोचना है, ना कि हमें आलीशान मकान के बारे में या अपने ही ज़्यादा सुख के बारे में, अपने आलस्यता के बारे में सोचना है। ऐसे कोई बात नहीं है। तो इसीलिए आज लेखक ने ये कहा है कि आज के जो लोग हैं वो क्यों अपने में ही मग्न रहते हैं, या क्यों ज़्यादा बड़े बड़े महलों को बनाते हैं और जो दुखी गरीब है उनको क्यों भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। हाय मृत्यु का ऐसा हमारा अपार्थिव पूजन। तो कवि ने कहा कि हाय, लोगों को कहा कि हाय हाय लोग क्या करते हैं, देखो मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। मृत्यु, जिनका मृत्यु हो जाते हैं उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, है ना। हमें पता नहीं मृत्यु के बाद कौन कहाँ चले जाते हैं, लेकिन उनकी शव को क्या करते हैं, हम पूजते हैं। जैसे कि जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, उनके शवों पर हम फूल चढ़ाते हैं, जो भी हो। जैसे कि ताजमहल बनवा दिया है आदि, बहुत कैसे कुछ उदाहरण है। तो ऐसा क्या है, मृत्यु का पूजन क्यों करते हैं? जो मर चुका है उसको हम ज़्यादा ध्यान क्यों देते हैं? जब विषन्न निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, ऐसे समय में जब मतलब विषन्न खिन्न खिन्न लोग जो है वो बेचैन पड़े हैं, यानी कि बिखर चुके हैं, बहुत ही दिन दरिद्र लोग हैं, निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। और जग का जीवन, ये संसार के जो जीव है वो निर्जीव पड़ा हुआ है, यानी कि अपने ही परिस्थितियों में वो उलझे हुए हैं, दुख से दरिद्रता से वो उलझे हुए हैं। तो ऐसे समय में हम मृत्यु हो चुके हैं जिनके लोगों का, हम उनकी यादें क्यों करें, या उनके लिए हम ज़्यादा महत्व उनको क्यों दें। संग शोध में हो श्रृंगार मरण का शोभन। तो यहाँ कवि ने कहा है हम क्या करते हैं, उन्हीं के श्रृंगार करते हैं। जब लोगों का मृत्यु हो जाते हैं, मृत्यु वरण कर लेते हैं, तो उनके शोभनीय के लिए, देखने के लिए, जैसे कि जो उनके शव है उसको बहुत ही सुंदर रूप से सजा देते हैं, और उनके लिए जो कब्र है वो भी सुंदर रूप से बना देते हैं, पैसा खर्चा करते हैं। तो ये सब क्यों, श्रृंगार क्यों, ये सब सजाना क्यों। नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन। तो आज के जीवन के लोग कैसे जीते हैं, नग्न, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, क्षुधातुर यानी कि गुस्से वाला हो जाते हैं, क्योंकि पेट का जो भूख है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वास विहीन, उनके घर के लिए कोई जगह नहीं है, निवास करने के लिए कोई जगह नहीं है। और ऐसे ही जनमानस जो है पृथ्वी में रह रहे हैं, और हम उनके बारे में सोचते नहीं हैं, बल्कि जो जिनका मृत्यु हो चुका है हम उन्हीं के बारे में सोचते हैं। तो मानव ऐसे भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति। तो हे मानव, तुम अपने मानव जाति को क्यों भूल जाते हो, क्यों विरक्ति है, क्यों लोगों के बारे में भूल जाते हो। आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रटी। तुम अपने ही आत्मा का अपमान करते हो, यानी कि आत्मा जो है हमारे हृदय में बसता है। जब भी किसी को देखते हैं जो बुरी स्थिति में देखते हैं, तो उनको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनका हम अपमान कर देते हैं, जो दुखी दरिद्र लोग हैं। लेकिन कैसे क्या है, करें हम मरण को वरण। हम जो नहीं, यहाँ पे लिखा है प्रेत और छाया से रति। हाँ, हम क्या करते हैं, जो मरने वाले लोग होते हैं वो भूत प्रेत हो जाते हैं ना, हम उनसे रति कर लेते हैं, यानी कि उनसे ही हम प्रेमालाप कर लेते हैं, बातचीत करते रहते हैं। प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वरण। प्रेम अर्चना से, यानी कि प्रेम से ही जीवन जिया जाता है। और हम प्रेम से ही जीवित रहेंगे और मरेंगे भी, और ऐसा चलता रहेगा। लोग जीवित रहेंगे, मरेंगे, लेकिन जितने दिन जीवित रहेंगे उतने दिन हमें क्या करना चाहिए, मानवता के लिए काम करना चाहिए, और ना कि जो मृत्यु हो गए हैं जिनका, उनके बारे में सोचना चाहिए। तो स्थापित कर कंकाल भर जीवन का प्रांगण। तो हमें क्या करना चाहिए, एक स्थापित करना चाहिए जो कंकाल भरे हुए जीवन है, यानी कि जिनके पास खाने को लिए कुछ है नहीं, वो कंकाल जैसे हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ऐसे जीवन को हमें क्या करना है, सफल बनाना है। सब को दे हम रूप रंग आदर मानव का।
हम क्या करते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाते हैं उनके शव को हम आदर सम्मान के साथ लेके जाते हैं। ऐसा भी होता है जो विदेश में जैसे कि देखा जाता है प्रायः, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जीवित काल में किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था को पैसा दे के जाते हैं ताकि उनके मृत्यु के बाद उनके शव को अच्छे से दाह करवा दे, या हर रोज़ वहाँ पे म्यूज़िक बजेगा या फूल रखेंगे। ऐसा कुछ एक रिवाज है जो अमीर लोग कर देते हैं। लेकिन ये सब जो बातें हैं वो व्यर्थ कहे जाएंगे, क्योंकि मरने के बाद कौन देखता रहे कि उनके सबके साथ क्या हो रहा है। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। तो मानव मानव में ही प्रेम करना चाहिए, और मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे सबका। तो हम क्या करते हैं, मानव को ही आजकल शव के रूप में देखते हैं और शव को ही हम सम्मान देते हैं, यानी कि शव को हम फूल रूप से सजा देते हैं, आदर सम्मान देते हैं। लेकिन मनुष्य को जो जिंदा है हम उनको कभी भी सम्मान नहीं देते हैं। गता युग के बहुधर्म रूढ़ि के ताज मनोहर। तो ये जो युगों युगों से जो धर्म है वो चलता आ रहा है, और वो जो ताजमहल बना है वो भी सुंदर है। लेकिन ताजमहल बनाने में जितना पैसा खर्चा हुआ या जितना समय बीत गया, वो तो भले लोगों के लिए भी कर सकते थे, जो दुखी दरिद्र है उनको भी दे सकते थे। तो मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर, मानव के मोह से जो है लोग अंधे हो जाते हैं, यानी कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये सब जो है वो मोह है। तो उसी मोह में लोग फंस जाते हैं, और हर एक के हृदय में वो मोह ही फंसा हुआ है, और जिसके लिए वो अपने आप को कभी भी उससे निकाल नहीं पाते हैं मोह से। भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर। तो जीवन का संदेश क्या है, बहुत है, अनश्वर है, ख़त्म नहीं होगा। जीवन का संदेश क्या है, जीवन का संदेश कि दूसरों की सहायता करो, या खुद अच्छे से रहो, या सभी को मान सम्मान दो, उपकार करो, यही है जीवन का संदेश। तो मृतकों को है मृतक, जीवितों का है ईश्वर। जो जिनका मृत्यु हो गया है उनका क्या है, मृतक, यानी कि जो मरने वाले लोग हैं उसी संस्था में वो लोग चले जाएंगे, उनके बारे में सोच के अभी कोई लाभ नहीं है। और जो जीवित लोग हैं, जो जिंदा है, उनके साथ ईश्वर खड़े हैं, ईश्वर ही उन्हें पालते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, ईश्वर का साथ देना है, और उन लोगों को हमें सुविधा देना है जो दुखी है, दरिद्र है, असहाय है, उनको हमें सम्मान देना चाहिए, ना कि हमें शव को सम्मान देना चाहिए। तो यहाँ पे कवि ने इसीलिए व्यंग्य किया है कि जो बड़े बड़े ताजमहल जैसे घर बनाए जा रहे हैं, उनका पैसा जो है या उनका समय जो है वो एक ऐसे व्यक्ति को, जिंदा व्यक्ति को या ऐसे परिवार को दे सकते थे, ताकि वो परिवार जो है बहुत ही खुशहाली से जीवन व्यतीत कर सके। तो आजकल के लोग क्या है, सिर्फ मरने पर रुके रहते हैं। अगर मरेंगे तो उनके शवों को अच्छे से सजाया जाएगा या सम्मान दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कवि ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, सभी को सम्मान करना चाहिए और सभी के सुखों के लिए हमें काम करना चाहिए। तो आप लोगों को ताज से कविता अच्छा लगा हो, ये समझ में आएगा हो, आप कमेंट करके बताइए, या और कुछ ऐसी भी कविता हो जो समझ में नहीं आया है वो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम समझाने के प्रयास करेंगे। धन्यवाद।